हर इंसान की जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जो सिर्फ एक तारीख या तिथि नहीं होते, वो अवसर होते हैं। आत्मा की शुद्धि के, पापों से मुक्ति के और जीवन को नया मोड़ देने के। योगिनी एकादशी का दिन भी ऐसा ही है। ये केवल एक उपवास या धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदल देने वाली एक आध्यात्मिक साधना है। यदि इसे पूरी श्रद्धा, नियम और विधि से किया जाए तो ये जीवन की दिशा ही बदल सकता है। यही कारण है कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं योगिनी एकादशी 2025 के खास पूजन नियम, जो अगर आपने जान लिए और सही से पालन कर लिए तो आपके जीवन के अंधेरे को उजालों में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। योगिनी एकादशी, इस दिन अगर एक विशेष नियम का उल्लंघन कर दिया जाए तो व्रत का संपूर्ण पुण्य समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप इन नियमों को गुप्त रहस्य की तरह समझ लें तो पापों से मुक्ति निश्चित है। आज हम उन्हीं गुप्त पूजन नियमों को विस्तार से उजागर करेंगे जो 2025 की योगिनी एकादशी को आपके लिए भाग्यशाली और चमत्कारी बना सकते हैं। योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन व्रत करने से असंख्य जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से सभी रोग, दोष, दरिद्रता और मानसिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। साथ ही जो लोग विशेष रूप से किसी बीमारी या जीवन की उलझनों से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये एकादशी एक संजीवनी की तरह काम करती है। योगिनी एकादशी व्रत के पूजन नियम। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि योगिनी एकादशी के एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात्रि से ही ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विक आहार का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु जैसे लहसुन, प्याज, मांस, शराब आदि का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित होता है। प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर को गंगाजल से शुद्ध करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें और शुद्ध आसन पर बैठकर विधिवत पूजन करें। पूजन में तुलसी पत्र, पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का प्रयोग करें। मंत्र जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और भगवान विष्णु के नामों का ध्यान करते हुए पूजन करें। दिन भर उपवास रखें। फलाहार या निर्जला व्रत का पालन किया जा सकता है। यह आपकी क्षमता और श्रद्धा पर निर्भर करता है। दिन में किसी प्रकार की कटु भाषा, झूठ, क्रोध या द्वेष का त्याग करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना इस दिन का मूल मंत्र है। व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें, क्योंकि व्रत तब तक अधूरा माना जाता है जब तक आप व्रत की पौराणिक कथा को न सुने या न पढ़े। ये कथा न केवल पुण्य को कई गुना बढ़ा देती है, बल्कि आत्मा की ऊर्जा को जागृत करती है। रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन जितना संभव हो सके भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। ये जागरण आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में अत्यंत सहायक होता है। द्वादशी के दिन यानी व्रत के अगले दिन सुबह स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा दें और फिर व्रत का पारण करें। यह पारण तभी करें जब सूर्य उदय हो चुका हो और द्वादशी तिथि समाप्त न हुई हो। पारण करते समय पहले भगवान को नैवेद्य अर्पित करें और फिर स्वयं ग्रहण करें। योगिनी एकादशी में क्या करें और क्या न करें, पूरे दिन मोबाइल, टीवी या नकारात्मक खबरों से दूरी बनाए रखें। जितना हो सके मौन व्रत का पालन करें या कम से कम बोलें। मन को भीतर की ओर मोड़े, ध्यान और मंत्र जाप में लगाएं। नकारात्मक विचार, किसी की आलोचना या परनिंदा से दूर रहें। यह दिन है आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का। इसे केवल उपवास समझकर न बिताएं। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। घर की साफ सफाई के साथ साथ अपने मन और विचारों की भी सफाई जरूरी है। इस दिन अपने पितरों, देवताओं
और गुरुजनों को स्मरण करें, उन्हें धन्यवाद दें, उनके लिए प्रार्थना करें। अगर संभव हो तो गरीबों को भोजन, वस्त्र या जलदान करें। इससे पुण्य कई गुना बढ़ता है। इस एकादशी पर विशेष रूप से भगवान विष्णु को शंख, चक्र, गदा और पद्म अर्पित करें। ये प्रतीकात्मक रूप से आपके जीवन में चारों दिशाओं से शक्ति, ज्ञान, सुरक्षा और वैभव को बुलाते हैं। भगवान के चरणों में कमल पुष्प चढ़ाना विशेष फलदायी माना जाता है। ध्यान और साधना योगिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक साधना है, अपने भीतर की यात्रा की साधना। इस दिन का उपयोग आत्मचिंतन के लिए करें। एकांत में बैठकर आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र इस दिन अत्यंत फलदायी माना जाता है। संकल्प करें कि जीवन को अधिक सकारात्मक, सात्विक और सरल बनाएंगे। अपने क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार पर विजय पाने का प्रयास करें। यही है इस व्रत की सच्ची सफलता। तो अब जब आप योगिनी एकादशी 2025 के विशेष पूजन नियम जान चुके हैं, तो क्या आप तैयार हैं जीवन के उस अदृश्य दरवाजे को खोलने के लिए जहां से केवल शुद्धता, पुण्य और प्रभु की कृपा ही प्रवेश करती है? याद रखें, ये एकादशी केवल एक तारीख नहीं, ये एक आत्मिक यात्रा है। जितनी श्रद्धा से आप इसका पालन करेंगे, उतनी ही गहराई से इसका प्रभाव आपके जीवन में उतरता जाएगा। इस बार योगिनी एकादशी को केवल व्रत की तरह नहीं, एक भक्ति उत्सव, एक साधना और एक नई शुरुआत की तरह मनाएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों से जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस पावन अवसर का लाभ उठा सकें। हर हर विष्णु। हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग का एकमात्र सहारा है।